हेलो पब्लिक, क्या हाल चाल है। दिस इज और दिवी भैया, और दिवी भैया आपका आज फिर से आ चुका है सेट के बारे में बताने। सेट को अगर फैमिली समझ के पढ़ोगे तो फैमिली भी खुश रहेगी और तुम भी खुश रहोगे, बिकॉज 15 मिनट में समझ में आ जाएगा और एग्जाम में अच्छा कर दोगे, फैमिली भी खुश हो जाएगी, तुम भी खुश हो जाओगे। आओ जल्दी से पढ़ते हैं बिना समय गवाए। सेट में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले सेट के बारे में बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है सेट का। भैया कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसा ही होता है कि भैया चीजों को कलेक्ट करना एक साथ, है ना, चीजों को एक साथ कलेक्ट करना। मम्मी की चूड़ियां एक साथ कलेक्ट करके रखते हैं, वो सेट कहा जाता है। वैसे ही चीजों को कलेक्ट करके मैथ्स में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने कहा मान लो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लिखा है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। भैया सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर की बारे बात क्या हुई, मतलब कि पहली बात तो इसको हम लिखेंगे क्या, नेचुरल नंबर एन। देखो छोटा नंबर से लिख सकते थे, छोटे एन से लिख सकते थे, बड़े एन से लिखा है। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर मतलब पहले करली ब्रैकेट मारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बोलते चले गए, ये बन गया। देखो देख रहे हो ये क्या है भैया, आगे तक चलता चला गया। इसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी इसके अंदर लोग हैं, वो उसके क्या है, वो उसके क्या है, एलिमेंट है। जैसे तुम फैमिली के क्या हो, एलिमेंट हो, वैसे ही ये भी हैं। तो ये एलिमेंट हो गए, सारे एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बहुत सारे एलिमेंट है ना, गिनते चले जा रहे हो, खत्म नहीं होंगे, नेचुरल नंबर तो नहीं खत्म होते। तो इसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। क्या बोल देते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट। जिसको हम गिन नहीं पाते हैं अंदर के एलिमेंट जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। अच्छा जिसमें गिन लेंगे वो हो जाते हैं फाइनाइट सेट। सीधी सिंपल बात है। मैंने कहा मान लो सेट ऑफ, मान लो एक सेट बनाया मैंने, ए सेट बनाया, कैपिटल लेटर से बनाया है। मैंने कहा 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे बना दिया। देखो इसमें गिन पा रहे हो, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 हो गए, है ना, 4 हो गए, गिन लिया। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। पहले तो ये फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसको गिन सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको नहीं गिन सकते, ठीक है। फाइनाइट सेट हो गया, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर के एलिमेंट अगर तुम गिन लेते हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं। मैंने कहा जो एलिमेंट को गिनना होता है उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस। मान लो मैंने कहा कि कार्डिनल नंबर इसका ए का बताओ, कार्डिनल नंबर कितना होगा, है ना। तो बात यह है कि ऐसे बोलेंगे थोड़ी ना कि कार्डिनल नंबर कितना था, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक चीज से। क्या, मैंने कहा अगर मान लो मेरे पास n इक्वल टू ए लिखा है, ये लिखा है ब्रैकेट में, अंदर ए लिखा है, बाहर n लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर कितने प्राणी हैं जल्दी से बता दो। मैंने कहा 1 2 3 4, 4 है यानी 4 हो गए। तो ये होता है कार्डिनल नंबर। इसको क्या कह देते हैं बेटा, कार्डिनल नंबर। ओके, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई, कार्डिनल नंबर ये होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, एक सेट होता है तुम्हारा, जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली में लोग क्या रिपीट होते हैं, एक जैसे लोग रिपीट होते हैं। मैंने कहा नहीं, अलग अलग लोग होते हैं, सब एक भाई बहन कोई अलग, और चेहरे से भी सब लोग अलग होते हैं। तो फैमिली को पूरा इमेजिन करोगे तो कभी भी सेट ऐसे नहीं लिखोगे। जैसे कि मैंने कहा बी एक सेट लिख दिया, एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, जिसमें बी एक सेट है, जिसमें मैंने लिख दिया कि मान लो 1 1 2 2 3। कहता है ये क्या ये इसका कार्डिनल नंबर तुम निकाल सकते हो, कहता है नहीं, इसका कार्डिनल नंबर नहीं निकाल सकते हो। क्यों, मैं कहा देखो 1 2 3 4 5, कुछ होंगे जो मतलब ऐसे बॉडम से लोग होंगे, वो कहेंगे कि भाई 1 2 3 4 5, 5 है कार्डिनल नंबर सर। मैं कहा भाग, कार्डिनल नंबर 5 कैसे हो गया भैया। सेट में क्या होता है, जैसे फैमिली होती है, चीजें रिपीट नहीं होती हैं। मतलब एक अगर है तो बताया गया है कि एक है, एक 2 बार आया है ये नहीं बताएंगे, 2 2 बार आया है नहीं बताएंगे, खाली बता देंगे एक वाला इंसान है, 2 है, 3 है, बस खत्म। हाँ अब इसमें तुम कार्डिनल नंबर बता सकते हो, जैसे कि मैंने कहा एन ऑफ बी क्या हुआ, मैंने 1 2 3 यानी 3, ये लो खत्म। मतलब चीजें अंदर रिपीट नहीं होंगी, एलिमेंट्स आपस में रिपीट नहीं होंगे, तभी वो सेट है, नहीं तो नहीं है। एक ही के अंदर सारी चीजें बता दी है मैंने। अच्छा कुछ सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये सब होती है भैया। मैंने जब बताया नहीं कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, जैसे ये बताया, इसका मतलब ये है कि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा ए इक्वल टू एक सेट है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, मैंने लिखते चले गए। अच्छा इसी को तुम जो ये बोल रहा है मैथ में लिख दोगे, यानी ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अच्छा इसी को तुम ऐसे लिख दो कि भाई मान लो मैंने एक सेट ए बोला और एक नंबर को एक्स करा, कि मैंने कहा एक एक्स, एक्स का सेट है, एक्स का सेट है। एक्स क्या होता है, एक्स बिल्कुल एकदम क्या होता है, ऐसे ऐसे बंजारा टाइप का होता है, किसी की भी जगह ले लेता है, कहता है एक्स का सेट है। और एक्स है क्या, तो यहां इनडायरेक्ट वे में बताता है ये इसका घर है, और एक्स ये है, ये डीएम का घर नहीं, ये राहुल का घर है और राहुल डीएम है ना, ऐसे बोलते नहीं है। वैसे ही एक्स का घर है ये, और एक्स क्या है, एक्स है नेचुरल नंबर। बस बात खत्म, पैसा हजम।
ये बन गया। समझ गए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है? ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लिखा क्या है देखो, -3 से 5 के बीच में मुझे रोस्टर फॉर्म लिख दो। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी है। मैंने रोस्टर बोला कि -3 से 5 के बीच में नंबर लिख दो। मैंने कहा ए सेट बनाया, मैंने कहा 2 -2 -1 0 1 2 3 है ना 4 हो गया। अच्छा ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? मैंने कहा फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट कैसे? नंबर आपस में मतलब 3 और 4 तक ही रह गए, आगे नहीं बढ़े। ठीक है। द सेट ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म, भैया रोस्टर फॉर्म में ये फिर से लिख सकते हैं, बहुत सारे इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है। लिखा क्या है? सेट ए इक्वल टू दिस, इसको सेट फिल्टर फॉर्म में लिख दो। मैंने कहा देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू एक एक्स का सेट है, और एक्स क्या है बेटा? एक्स जो है वो 2n + 2n - 1 के बराबर है। तुम देख के रख के मैं देख के रख लो। देखो मैंने कहा 1 रखा है यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 रखोगे 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 3 आ जाएगा, वही बन के चला आएगा। ठीक है, समझ पाए? ओके। अच्छा क्या लिखा है? फाइंड आउट द कार्डिनल नंबर। मैं तुम्हें बताया था कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा। कार्डिनल नंबर मैंने कहा इसका कितना है? 1 2 3 4 4 n ऑफ b। n बाहर लगाते ही जैसे ही पता चल जाता है कि मुझे कार्डिनल नंबर की बात कर रहा है। अंदर कितने हैं? 4 लोग हैं। ठीक है। अच्छा ये बता दो मुझे कि ये क्या है? ये तो कुछ लोग कहेंगे कि अंदर 0 लिखा है तो ये क्या है बेटा? एम्प्टी सेट है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये सेट को थोड़ी ना पता है कि ये 0 है। सेट को ये पता है कि इसके अंदर ये एक एलिमेंट है। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट भी है उसके अंदर, एक सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सेट यानी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है। ओके। अच्छा अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे यहां पे लिखा होगा एक भी, है ना, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैंने कहा x इक्वल टू एक सेट है ए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैंने कहा मान लो कि मेरी शादी नहीं हुई है ना, मेरी वाइफ बता दो। मान लो मैंने कहा मेरी वाइफ का नाम बता दो। मैंने कहा मेरी वाइफ है ही नहीं तो नाम क्या बताओगे? इसका मतलब क्या है? ये सेट ही नहीं है ना, ये ऐसी इम्पटी सेट है। अब मेरी वाइफ होगी तो उसमें यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, है ही नहीं तो कैसे बताओगे? तो इससे ये पता चल गया मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो टाइप्स ऑफ सेट मैंने बता दिया है। अच्छा इम्पटी सेट, इनफिनाइट सेट, इम्पटी सेट सब बता दिया है मैंने। ठीक है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेट। देखो क्या लिखा है? इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। भैया कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। हमें तो लगता है जितने भी इवन नंबर है सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ये सेट वो सेट है, वो नंबरों का सेट है, वो नंबर्स का सेट है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब ऐसा कोई इवन नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड ना हो, इसीलिए ये सेट इम्पटी सेट है। ठीक है। ये लो ऐसे बना देंगे, खाली बात खत्म, पैसा आ जाओ। मोर देन 100 भाई इनफाइनाइट सेट है ये। ठीक है, क्योंकि 100 के बाद बताया नहीं है कहां रुकेगा, इसलिए इनफाइनाइट सेट है। ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट क्या होता है बेटा? तो ज्वाइंट सेट में क्या होता है कि जैसे एक है a 1 3 5, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने, और एक बना दिया b, कहता है कि 1 नहीं 2 4 8। क्या इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन है? मैंने कहा नो एलिमेंट कॉमन। कहता है अगर नो एलिमेंट कॉमन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डिसजॉइंट सेट है। एक भी ज्वाइंट नहीं, एक भी। अगर ज्वाइंट है मतलब कोई एक एलिमेंट कॉमन हो जाए, कोई भी एक। मान लो यहां पे 1 की जगह यहां पे 2 आ जाए। मैंने कहा एक सेट और बना दिया, मैंने कहा सी बना दिया। मैंने कहा ओए 2 3 5। भाई तुम देख पा रहे हो ये और ये सेट आपस में कॉमन है। सॉरी हाँ एक मिनट, 2 3 5, हाँ ये और ये सेट आपस में ज्वाइंट है। क्यों भाई? 2 और एक कोई कॉमन हो जाए बस ज्वाइंट हो जाएगा। इक्वल सेट क्या होता है? मैंने कहा दोनों सेट आपस में इक्वल हो, जैसे कि ए लिखा मैंने 1 3 5, ठीक है ओके, और मैंने फिर लिख दिया बी 1 3 5। इसमें क्या है? इक्वल का मतलब होता है पूरी तरीके से इक्वल, अंदर नंबर भी इक्वल, अंदर चीजें नंबर ऑफ सेट भी, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल। इक्विवेलेंट में क्या होता है? इक्विवेलेंट में होता है जैसे तुम्हारी मेरी फैमिली है। क्या होता है बेटा? तुम्हारी मेरी फैमिली है, हो सकता है तुम्हारे में 3 लोग हो, मेरे में 3 लोग हो, लेकिन अलग अलग लोग हैं। वैसे ही मैंने कहा जैसे एक है सेट, मैंने कहा यार 5 4 9, ठीक है, 3 लोग हैं इसके अंदर। बी सेट है, मैंने कहा 9 8 7, ठीक है। तुम एक चीज देख पा रहे होगे, इसमें चीजें आपस में हो सकता है कॉमन ना हो। मैंने कहा यहां पे लिख दिया मैंने 10 8 7। आपस में नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन कार्डिनल नंबर कॉमन है। ठीक है, कार्डिनल नंबर मतलब n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b। अगर ऐसा है तो ये आपस में क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। अंदर के नंबर्स एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। ठीक है। अच्छा फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेट। मैंने कहा 0 1 2 6 8 एंड ऑड नंबर लेस देन 100। अच्छा कौन सा सेट होगा? अच्छा एंड बर्ड्स, अच्छा बर्ड्स और ट्री। अरे ये क्या है? ये क्या है भैया? एंड लिखा गया है, अभी मैं बताता हूं इसका मतलब बताता हूं, अभी सबसेट के बारे में समझ लो। ठीक है। अच्छा ये लिखा ये है कि ये बताओ कौन से तरीके का सेट है। क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिलेगा? इसमें ऑड नंबर लेस देन 100, ऑड नंबर लेस देन 100 में तो ये भी आ जाएगा। इनमें से कोई सेट आएगा भैया?
मैं 100 से नीचे चलता चला आया, 10 पहुंचा, 10 के नीचे चलता चला आया, मैंने कहा ऑड नंबर की बात हो रही है, देखो 1 ऑड नंबर है, इसके लिए मतलब ये दोनों आपस में क्या है, जॉइंट सेट है, डिसजॉइंट नहीं है, एक एलिमेंट कॉमन मिल जाएगा 1। बर्ड्स और ट्रीज में क्या कुछ कॉमन है, मैंने कहा नहीं, तो ये क्या हो गया बेटा, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो गया बेटा, डिसजॉइंट सेट। काम बन गया, पैसा हजम हो गया, ठीक है, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसेट क्या होता है बेटा, सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है किसी का पार्ट, है ना, पार्ट ऑफ सेट। मैंने क्या, पार्ट ऑफ सेट, ठीक है, मैंने कहा पार्ट ऑफ सेट, जैसे कि जैसे मैंने कहा कि 2 3 5, मैंने कहा इसका पार्ट बनाना शुरू करो, मैंने कहा इसका पार्ट हो जाएगा 2 भी एक पार्ट निकल आएगा, है ना, फिर मैंने कहा 2 3 भी निकल आएगा, है ना, मैंने कहा 2 3 5 भी निकल आएगा, ये भी सेट है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, पी मान लो, इसको क्यू बोल दिया, इसको मतलब आर बोल दिया, तो ये सारे इसके सेट है, यानी ए का क्या है, सॉरी पी जो है वो ए का क्या है, सेट है, ए, है ना, ऐसे लिखते हैं, पी ये सेट का सिंबल होता है, सबसेट का सिंबल होता है ए का है। वैसे क्यू जो है वो किसका सेट है भाई, वो किसका सबसेट है, किसका किसका किसका, इसका है, इसका ए का है, ठीक है, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। अच्छा, इसमें एक होता है प्रॉपर सबसेट, यानी एग्जैक्टली मान लो ये सेट जो है, ये सेट है, अगर इसको हटा दे, ये देखो इसके इक्वल है एकदम, जो पहले वाला सेट था उसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में सेम हो गए। खुद को, जैसे पापा होते हैं, खुद को हटा के बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो अगर तुम प्रॉपर एक तरीके से पापा हो, प्रॉपर पापा हो, तो तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे, मतलब खुद का सेट नहीं काउंट करोगे, बाकी जितने सेट बन रहे हैं काउंट कर लोगे। अच्छा, है ना, यानी खुद को अब इसमें काउंट कर सकते हो ना कि भैया 2 का एक, अगर मैंने 2 एक बार लिया तो एक सेट बन गया, 2 3 एक बार लिया तो दूसरा सेट बन गया, 2 5 एक बार लिया तो दूसरा सेट बन गया, तो ऐसे कितने सेट बन जाएंगे। तो मैंने कहा नंबर ऑफ सेट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए 2 की पावर n होता है, यानी नंबर, अच्छा n क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 5 3 है, सॉरी, तो 2 की पावर 3 निकाल लो, इसका बना लो, जितने भी आएंगे वो हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि प्रॉपर, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, अगर तुम्हें प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तो भाई 2 की पावर 3 में से जो उसका खुद का है, पापा अपने बारे में नहीं सोचते हैं ना, तो पापा का अपने बारे में सोचना हटा देंगे 1, एक तरीका हटा देंगे, बाकी जितने भी है सब वही है, ठीक है, बात ये खत्म। ओके, सुपर सेट। अच्छा, सुपर सेट क्या होता है भाई, ये सुपर सेट का मतलब होता है कि जैसे ये बोलते नहीं कि P जो है इसका सबसेट है, तो A जो है P का सुपर सेट है, A जो है P का पिताजी है, ठीक है, बात समझ, पैसा खत्म, ठीक है। आओ, नंबर ऑफ सबसेट की बात हो गई, ऑपरेशन बताते हैं बेटा, ऑपरेशन क्या होता है। मैंने कहा देखो, अगर मुझे प्लस करना है, यानी A यूनियन B करना है, यानी मान लो 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है, और एक लिखा है सेट, मान लो क्या, मैंने कहा A सेट ये है, एक मैंने सेट लिख दिया क्या, एक सेट लिख दिया B, ये हो जाएगा 1 5 9, है ना। अब सुनना मेरी बात, इस दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करने में देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो प्लस करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1 1 एक साथ लिख देंगे, 1 और 1 लिख देंगे, नहीं 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 नहीं, चीज एक ही बार आती है ना, तो 1 लिखेंगे, दोनों में 1 है, ठीक है, एक ही बार आएगा 1, ठीक है, 3, हाँ 3 5 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब एक ही बार 5 लिख देंगे, 7 और 9, लो 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, क्या बात समझ में आ गई। जो भी एलिमेंट इसमें है वो सारे एलिमेंट इसमें लिख देंगे, बस रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट, ठीक है, ओके। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात कर ली मैंने। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है बेटा, आपस में कॉमन चीजें, जैसे मैंने कहा एक सेट है तुम्हारा 2, 3, 5, ठीक है, और एक सेट है तुम्हारा 2, 4, 9, ठीक है, कॉमन क्या सेट है, मैंने कहा ए, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा भाई, तो मैंने कहा 2 कॉमन सेट, ये लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये लो, अरे यार, हाँ ये लो, 2 इज अ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सबसेट, ठीक है, बात खत्म। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है भाई, तो डिफरेंस ऑफ सेट होता है इन दोनों में डिफरेंस, यानी जैसे मैंने बोला कि 2 3 5 है ना, और मैंने लिख दिया 4 3 9, ऐसे लिख दिया, मैंने कहा ए ये है, बी ये है, मैंने कहा ए माइनस बी अगर लिख दिया, तो भैया ए में मुझे ये एलिमेंट माइनस करने हैं, ठीक है, तो भैया मैं माइनस कैसे करूंगा, देखो 2 है, 2 से 2 माइनस करने के लिए नहीं, देखो अगर इसमें और इसमें जो एलिमेंट कॉमन है वो आपस में कटते चले जाएंगे, जैसे कि इसमें देखो, इसमें से माइनस हो रहा है ना, तो देखो 2 में क्या इधर 2 है तो नहीं कटेगा, तो 2 लिख जाएगा, 3 है, 3 कट जाएगा आपस में, तो 3 नहीं बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब तुम कहोगे कि 4 और 9, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, हम इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जब हम माइनस करने जाएंगे बी को, तो इसमें जो एलिमेंट कॉमन है वही माइनस होगा, बाकी नहीं माइनस होंगे, ठीक है, तुम देख पा रहे होगे, ठीक है,
बात खत्म, पैसा हजम। अच्छा लिखा क्या है कि सेट ए है सेट बी है, इसको क्या करना है मुझे सबसे पहले ये करके दिखाना है तुमको, ए माइनस बी, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 है, 5 7 9 11 है, ए माइनस बी है, यानी ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैंने कहा 4, जो नहीं माइनस हो पाएगा ए में से वो ए रहेगा, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा, मैंने कहा 5 5 हट जाएगा, मैंने कहा 5 हट जाओ। 6 क्या नहीं हो पाएगा, 6 लिख दिया मैंने, लिख दिया 4 लिख दिया, सॉरी 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। अब क्या 7 हो पाएगा, मैंने कहा हाँ 7 हो जाएगा, 7 7 कॉमन है, हटाओ, है ना। 8 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 8 कॉमन नहीं है। 9, अब इसमें अंदर कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, वो तो अपना छोड़ दो ना, ये तो माइनस करने के लिए आया था ना कॉमन एलिमेंट्स को। बस लो काम खत्म, पैसा हजम। इंटरसेक्शन लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स बता दो क्या क्या है, 4 5 7, तो मैंने कहा 5 कॉमन है 7 कॉमन है, 5 कॉमन है 7 कॉमन, तो 5 7, ठीक है। ए यूनियन बी लिखना है भैया, 4 है ना, 4 5, ठीक है। फिर भाई 6 नहीं है 7, ठीक है, अरे 6 तो है ना, 7 जो रिपीट हो रहा है उनको एक बार लिखेंगे खाली, 8 9 11, काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। ओके डन 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 डन, ठीक है। बी माइनस ए, भाई बी में से ए को माइनस करना है। अब इसमें जो कॉमन है, मैंने कहा बी माइनस ए, यानी बी में से, यानी 5 कॉमन है ना, तो 5 हटा देंगे, 7 7 कॉमन है भाई, वो भी हटा देंगे, 9 और 11 बचेगा, काम खत्म, ठीक है, ओके डन। अच्छा कार्डिनल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या होता है ना, ये लो भाई। तो हमारा यहां पर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। 15 मिनट का लेक्चर था और 15 मिनट की चीजें थी, सारी चीजें कवर हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खूब मजे करो खूब मस्ती करो, और तुम्हारे दीवी भाई को अगला 15 मिनट लाने दो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है, बाय।